बड़ी तेज़ी आई थी, तकरीबन 5 या 6% की रफ्तार कल हमने देखी और आज भी मॉर्निंग में तो तेज़ी अच्छी ही थी यहाँ पर। लेकिन अब थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है और अब जाकर 1% की ही तेज़ी यहाँ पर बाकी रह गई है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, क्योंकि अच्छी खबर आई थी जिसके चलते तेज़ी देखने को मिली है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 16 रुपये का शेयर है, 1% की तेज़ी एक महीने में देखो तो जहाँ था वहीं पर आ गया। लेकिन पहले एक अच्छी रफ्तार आई थी और AGR ड्यूज से सॉरी इनके जो तेज़ी आई थी वो जो टैरिफ बढ़ने वाला था उससे पहले अच्छी रफ्तार आई थी। लेकिन जैसे ही टैरिफ बढ़ गया वापस से एक करेक्शन हमें देखने को मिला और अब जाकर कल एक बहुत बड़ी तेज़ी थी यहाँ पर और आज भी थोड़ी बहुत तेज़ी तो यहाँ पर देखने को मिली है। और उसकी वजह है यहाँ पर जो इनका सुप्रीम कोर्ट में जो इनकी पिटीशन को अप्रूव करा गया है उसको लेकर है। और जहाँ तक पिछले एक साल की बात करें तो बेहतरीन रफ्तार है, 121% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। 7 रुपये का शेयर था, बड़ी रफ्तार आई, 17 साढ़े 17 पे गया, वापस से गिरावट बनी, वापस से तेज़ी आई थी यहाँ पर। और ये जो तेज़ी थी वो FPO के बाद बहुत बड़ी देखने को मिली। फिर देखो FPO में इन्होंने 18,000 करोड़ रुपये रेज कर लिए। इसके अलावा खबरों का बाजार गर्म था और खबरें आ रही थी कि अब देखो प्रमोटर यहाँ पर तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। एक और खबर थी कि बैंक्स के ज़रिए तकरीबन 14-15 हज़ार करोड़ रुपए रेज करे जाएंगे लोन के तौर पर। बाद में पता ही था कि इलेक्शन के बाद यहाँ पर टैरिफ बढ़ने ही वाले हैं, तो ऑलरेडी उसको भी मार्केट फैक्टर करके चल रहा था और तेज़ी देखने को मिली। और जैसे ही टैरिफ बढ़ गया वापस से गिरावट भी हमें देखने को मिल गई। और अभी देखो, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि खबरों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अच्छी खबर आएगी तेज़ी आएगी, बुरी खबर आएगी कोई तेज़ी नहीं आएगी, इवन खबर नहीं भी आएगी तो भी कोई तेज़ी नहीं होगी। और जैसे ही खबर यहाँ पर आ गई कि भाई सिटी ने यहाँ पर बाय कॉल मेंटेन रखा है अपना और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो पिटीशन है AGR ड्यूज को लेकर कि भैया फिर से कंसिडर करा जाए, उसको लेकर इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और यही वजह कि सिटी का जो बाय कॉल यहाँ पर मेंटेन है वो तकरीबन 39% का अपसाइड जो है वो यहाँ पर देख रहा है। सिटी ने ये भी कहा है कि अगर वोडाफोन के फेवर में अगर फैसला आता है तो AGR ड्यूज का 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए कम हो सकता है। और ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑलरेडी देखो कर्जा इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और अगर वो कम हो जाएगा तो इनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम तो होती नजर आएगी। और जिस तरीके से टैरिफ बढ़े हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि रेवेन्यू प्रॉफिट्स आपको बढ़ते नजर आएंगे। प्रॉफिट है नहीं, यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ते नजर आएंगे और जो लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है वो शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो सिटी का जो बाय कॉल है वो अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट है और उनका ये कहना है कि पोटेंशियल फॉर जो रिडक्शन है ड्यूज का वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार करोड़ के आसपास हो सकता है। ब्रोकरेज का जो टारगेट है वो 23 रुपये के आसपास का है उनका और तकरीबन 39% का अपसाइड ये यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर ऑन July 15 अपीयरिंग ऑन द डेट रिटर्न टेलीकॉम सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे told the bench led by the Chief Justice India DY Chandrachud that the plea was filed in September 2023, but since then there has been restructuring in Vodafone Idea. The company's backer want a disclosure to adjust gross revenue। जो देखो AGR ड्यूज का बहुत सारा कर्जा है इनके ऊपर और कहीं ना कहीं उसकी कैलकुलेशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। उन्होंने ये भी बोला है कि अभी जो वोडाफोन की जो करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पर बनती है वो तकरीबन 58,254 करोड़ के आसपास की है गवर्नमेंट के पास। और हालांकि जो पिटीशन यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी है, अब देखते हैं कि क्या आउटकम निकल कर आता है। और अगर मैं कहूँगा कि अगर मान लीजिए कि वोडाफोन की फेवर में फैसला आता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, चीज़ें वहीं से पलट जाएगी, चीज़ें बेहतर हो आपको नज़र आ सकती है इनके लिए। लेकिन अगर इनकी फेवर में फैसला नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, तो वापस से करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो हर रोज़ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है, आज भी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई, तकरीबन 80 करोड़ के आसपास शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। मार्केट कैप इसका 1,14,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। और जो कर्जेदार है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नोकिया को इनको पैसा चुकाना था, एरिक्सन को पैसा चुकाना था, तो शेयर होल्डर अप्रूवल में ये मिल चुका है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू इनको शेयर्स दिए जाएंगे पैसों के बदले। तो देखा जाए तो डेट ऑलरेडी इतना कम हो रहा है, लेकिन हाँ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू शेयर मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डंपिंग भी होगी यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो यहाँ पर डिविडेंड तो भूल जाओगे, आपको पे करेगा, क्योंकि खुद कंपनी कुछ नहीं कमा रही है। और जहाँ तक वोडाफोन आइडिया के वैल्यूएशन की बात करें तो पी रेशियो इसका नेगेटिव में है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी लॉस कर रही है। 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो,
फिनेंशियल्स देखेंगे अगर इसके, तो नंबर्स उतने भी कुछ खास नहीं है, काफ़ी ख़राब नंबर है। 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था इनका, और जो इनका प्रॉफिट था वो था ही नहीं, तकरीबन 7,600 करोड़ के आसपास का लॉस हमें देखने को मिला है। जून के नंबर्स देखना इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि जो इन्होंने एफपीओ के जरिए जो पैसा रेज करा था वो जून क्वार्टर में करा था, तो जून के नंबर देखना इंटरेस्टिंग होंगे। और सबसे ज़्यादा और इंटरेस्टिंग नंबर होंगे सितंबर के देखना, क्योंकि सितंबर में 2 इवेंट ही, एक तो एफपीओ के जरिए जो पैसा रेज हुआ उसका भी थोड़ा बहुत असर दिखेगा, इसके अलावा जो टैरिफ बढ़े हैं उसका भी असर दिखना चाहिए, टैरिफ का भी असर दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। और डेफिनेटली टैरिफ काफ़ी हद तक बढ़ाए गए हैं। और देखो उसका 2 फैसला, मतलब उसके 2 रीजंस होने वाले आने वाले टाइम में जो वोडाफोन के फेवर में होंगे टैरिफ जो बढ़ाया गया उसके चलते, कि सबसे ज़्यादा महंगे रिचार्ज अगर आप देखते हो तो वो जियो के हो चुके हैं, एयरटेल से भी महंगे रिचार्ज जियो के हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग अब तक जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर कोई नया यूज़र्स अगर जियो का सिम लेना चाह रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो एक बार अपनी प्रेफरेंस में जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें वोडाफोन को या फिर एयरटेल को रखेगा। हालांकि बीएसएनएल की चर्चा कुछ ज़्यादा ही हो रही है, लेकिन फिर भी लोग नेटवर्क को भी ज़्यादा ध्यान में देते हैं, तो कहीं ना कहीं एयरटेल और वोडाफोन उनकी लिस्ट में होगा। तो अब तक हम देख रहे थे कि वोडाफोन के जो सब्सक्राइबर है वो लगातार इसको छोड़कर जा रहे थे, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि वोडाफोन के जो सब्सक्राइबर है वो जो छोड़ के जा रहे थे अब वो शायद नहीं जाएंगे, बंद हो जाएगा जो छोड़ने वाला सिस्टम है वो, और उसका फ़ायदा शायद मिल सकता है। और अगर ऐसी भी खबरें अगर आई आने वाले टाइम में कि सब्सक्राइबर जो लॉस हो रहे थे अब वो नहीं है, ठीक है, तो शायद वो भी पॉजिटिव तौर पे काम करेगा और यहाँ पर तेज़ी उसके चलते भी देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। तो देखो खबरों का बाजार गर्म है, कई सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट करा है, अगर आने वाले टाइम में कुछ राहत मिलती है पॉजिटिव अगर होगा तो अच्छी बात है। इसके बाद बैंक से भी जो पैसा रेज करने को लेकर प्लान है वो भी यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा, अगर सक्सेसफुली पैसा रेज करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा होगा। और इसके अलावा अगर इनके जो सब्सक्राइबर जो अब तक छोड़ के जा रहे थे, अगर वो आने वाले टाइम में नहीं छोड़ के जाएंगे, रहेंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ होगी इनके लिए। तो बहुत सारी खबरें हैं, अब खबरों के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 38.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर 2 लोग हैं, वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप। म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पर 4.75% का स्टेक देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक के पास 0.75% की होल्डिंग है, और एफआईएस यहाँ पर 12.13% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर रिटेल और अदर की बात करी जाए तो 44.20% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.20% पर है, और जो अदर पार्टीज है वो 38% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं यही कहूँगा आपसे कि देखो कंपनी खराब थी, लेकिन अभी खबरों का बाजार गर्म है और उसके ऊपर बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आने वाले टाइम में यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव नज़र आई तो चीज़ें बेहतर भी हो सकती है, अगर नहीं आई तो वो भी बात की बात रहेगी, लेकिन हाँ चीज़ें बेहतर होना ज़रूरी है इसके लिए, और खबरों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा डिपेंड होने वाला है ये। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं बैंड करता हूँ, पसंद है हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वो